16 जून 2000 की रात बिहार के एक छोटे से गांव मियाँपुर की हवा में कुछ ऐसा हुआ जिसे इतिहास कभी भूल नहीं पाया। ना कोई चेतावनी, ना कोई माफी, सिर्फ गोलियां थी। रात के सन्नाटे में जब गांव सो रहा था, तभी 150 से ज्यादा हथियार बंद लोग मौत बनकर गांव पर टूट पड़े। और सुबह जब सूरज उगा तो सिर्फ राख, लाशें और चीखें बची थी। यह सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, यह इंसानियत के खिलाफ युद्ध था, जहां जाति ने जमीर को हरा दिया। 34 बेगुनाह मारे गए, माए विधवा हुई, बच्चे अनाथ हुए और इंसाफ आज भी गायब है। आज हम आपको सुनाएंगे उस रात की पूरी सच्चाई। क्यों हुआ मियाँपुर नरसंहार, किसने रचा यह खूनी खेल और अब तक क्यों नहीं मिला न्याय। इस कहानी को जानना जरूरी है, क्योंकि मियाँपुर केवल इतिहास नहीं, एक जिंदा चेतावनी है। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ीरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। चलिए अब चलते हैं उस काली रात की तरफ जिसने इंसानियत को शर्मसार किया, मियाँपुर नरसंहार की तरफ। तारीख 16 जून 2000 की वो भयावह रात आज भी बिहार के औरंगाबाद जिले के मियाँपुर गांव की हवा में एक चीख की तरह गूंजती है। एक ऐसा दिन जब जातीय घृणा, प्रतिशोध और सत्ता की हवस ने 34 बेगुनाहों की जिंदगी छीन ली। यह कहानी है उस खून से रंगी सुबह की, जब रणवीर सेना ने मौत का तांडव मचाया और पूरा गांव दहशत के साये में डूब गया। साल 1990 का दशक बिहार सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा था। नक्सली संगठन दलितों और गरीबों को उसके हक की लड़ाई के लिए संगठित कर रहे थे, तो वहीं स्वर्ण जमींदार अपनी सत्ता बचाने के लिए बना रहे थे निजी सेनाएं। भूमिहार समुदाय द्वारा साल 1994 में बनाई गई रणवीर सेना, यही वह संगठन था जिसने नक्सल समर्थकों के खिलाफ हिंसक अभियान छेड़ा और फिर उसका अगला निशाना बना मियाँपुर गांव। मियाँपुर, जहां यादव समुदाय आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत था और नक्सलियों के प्रति सहानुभूति भी रखता था। यह गांव रणवीर सेना के लिए एक रणनीतिक लक्ष्य बन चुका था। तारीख 16 जून 2000 की रात गांव वाले गहरी नींद में सो रहे थे, तभी करीब 150 से 200 हथियारबंद हमलावरों ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया और शुरू हुआ मौत का तांडव। 34 लोग मारे गए, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा गया। घरों में आग लगा दी गई, सब छत बिछत कर दिए गए। हर तरफ चीखें, आग और राख थी। गांव मातम में डूब गया। पुलिस पूरी तरह निष्क्रिय रही, ना कोई सुरक्षा, ना कोई बचाव। क्या रणवीर सेना को था राजनीतिक संरक्षण? क्या पुलिस को हमले की जानकारी पहले से थी? पीड़ितों ने बताया, हमले से कुछ घंटे पहले ही गांव में कुछ अजनबी चेहरे देखे गए थे। कुछ ने पुलिस को फोन भी किया, लेकिन कोई नहीं आया। ऐसा लगा जैसे गांव को मरने के लिए छोड़ दिया गया हो। अगली सुबह जब गांव वालों ने अपनों की लाशों को देखा तो चीखें और रुदन हर गली में गूंजने लगी। किसी की बेटी मर चुकी थी, किसी का बेटा गोलियों से छल्ली था, कोई अपने जले हुए घर की राख में अपनों की हड्डियां तलाश रहा था। एक चश्मदीद वृद्ध महिला बताती है, हम सो रहे थे, अचानक गोलियों की आवाज आई। मैं बच्चों को लेकर भागी, लेकिन मेरी बहू वहीं रह गई। सुबह उसका शरीर जला हुआ मिला। उस रात सिर्फ शरीर नहीं जले, इंसानियत की आत्मा भी राख हो गई थी। आरजेडी सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए अमीर दास आयोग का गठन कर दिया, लेकिन साल 2006 में नीतीश कुमार सरकार ने आयोग को भंग कर दिया। कई सवाल उठे, क्या राजनीति रणवीर सेना के साथ थी?
कानूनी लड़ाई लंबी चली। साल 2010 में निचली अदालत ने 3 आरोपियों को फांसी और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन साल 2013 में पटना हाईकोर्ट ने सबको बरी कर दिया। कारण पर्याप्त सबूत नहीं थे। आज भी मियाँपुर के पीड़ित परिवार इंसाफ की आस में हर तारीख पर अदालत पहुंचते हैं। उनके आंसू, उनकी चीखें आज भी न्यायपालिका के दरवाजे पर सवाल बनकर खड़ी है। ये नरसंहार सिर्फ हत्याएं नहीं थी, ये भारत के सामाजिक ताने बाने पर किया गया एक क्रूर प्रहार था। इस घटना के बाद जातीय ध्रुवीकरण और गाढ़ा हो गया। गांवों में डर, अविश्वास और नफरत ने अपना घर बना लिया। बच्चे अनाथ हो गए, माएं रोती रही, पुरुष गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर गए। मियाँपुर एक काली स्मृति बनकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इस घटना ने बिहार की राजनीति को भी हिला दिया। दलित और पिछड़े वर्गों में नक्सलियों के लिए समर्थन बढ़ा, राजनीतिक समीकरण बदले, रणनीतियां बदली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, न्याय कहाँ है? आज भी मियाँपुर की गलियों में वो चीखें गूंजती है जो 16 जून 2000 की रात गूंजी थी। वो दीवारें, वो राख, वो टूटी हुई चौखटें आज भी गवाह है उस जघन्यता की। एक दीवार पर आज भी कोयले से लिखा हुआ नजर आता है, हमें माफ करना, हम तुम्हें बचा नहीं सके। यही लाइन इस पूरी कहानी की आत्मा है। यह केवल एक गांव की नहीं, पूरे भारत की कहानी है, जहां जातीय नफरत ने इंसानियत को शर्मसार किया। मियाँपुर कोई इतिहास नहीं, एक चेतावनी है। हमें सवाल पूछने होंगे, हमें जवाब तलाशने होंगे। मियाँपुर की वो चीखें आज भी समय की दीवारों से टकरा रही है। वो लाशें, वो राख, वो अधूरी इंसाफ की कहानियां आज भी सवाल बनकर हमारे सामने खड़ी है। ये सिर्फ एक गांव की दास्तान नहीं थी, ये एक समाज की चेतावनी है। तो बस अभी के लिए इतना ही।